अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो सॉरी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से वीडियोस जो थी वो बिल्कुल काफ़ी टाइम तक नहीं लगी, लेकिन मैं अपनी सिस्टर्स के लिए जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह का लेके आती हूँ जिनका जो है वो उनको काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। और आज की वीडियो भी फुल ऑफ इन्फो है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था ये आटा मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे। और ये वाला आटा मैं कई दफ़ा इसका नान भी बना लेती हूँ। ये ईस्टर्न जो है प्रीमियम चक्की गोल्ड आटा है, और ये इसकी जो है ना वो आजकल सेंसबरीज़ में जो है ना वो ऑफ़र वगैरह भी लगी हुई हैं इस तरह की सारी चीज़ों की। ऑयल हो गया और ये आटा हो गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और सॉफ्ट रोटी बनती है इसकी। तो अभी ये देखें तकरीबन 7:30 क्वार्टर टू 8 होने वाले हैं, और मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए थे। कुछ आयरनिंग करने वाली थी, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाली थी। तो जहाँ पर आपको पता है वेदर जो है वो चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से जब धूप आपको फ्रंट से लगे आ रही है घर के, तो आपने वहाँ के सारे ब्लाइंड या विंडोज़ बंद रखनी है ताकि जो है वो गर्म हवा अंदर ना आए। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी धूप थी हमारी फ्रंट वाली साइड पे, तो अगर इस तरह करेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो इनसाइड द हाउस टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन रहता है। नहीं तो अगर हर चीज़ इस तरह छोड़ दें तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो इस तरह नहीं बनी। और यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी सुबह के 7:30 बजे। तो मैंने कहा कि मैंने अभी जो है वो मैं नाश्ता लेट करती हूँ वीकेंड्स पे, तो थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग का थोड़ा सा चल जाता है। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी जो थी उसकी आवाज़ें आ रही थी, जितने बर्ड्स हैं, और प्यारी सी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर किसी सिस्टर ने जो थी वो इन्फो पूछी थी सोइंग मशीन की। तो सोइंग मशीन जो है ये मैंने ब्रदर की थी ली, और ये इतने साल पुरानी है कि अभी भी बिल्कुल ठीक चल रही है, इसका कोई मुझे इशू नहीं हुआ। और ये मैंने आर्गो से ली थी। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ यूज़ करनी हो तो फिर तो इस तरह की कंपनीज़ जो है वो बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ ऑल्टर वगैरह करना है और बहुत थोड़ा सा टाइम यूज़ करनी है, फिर तो आप चीप जो है ना वो भी मशीन्स हर जगह से टीमू और मशीन वगैरह से अवेलेबल होती हैं। अब आते हैं जी असल टॉपिक की तरफ। ये मैंने लिया था टिकटॉक शॉप से, और मैं इसका लिंक भी लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये कोई अमेजिंग सी प्रोडक्ट है। ये इतना खुला सा इसके बॉल हैं 2 बने हुए, और इसके अंदर ब्लेड्स हैं। आप एक टाइम में दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये 2 इन 1 है। 2 हैं। ऊपर वाली जो इसकी मोटर है वो एक ही है, लेकिन एक जिस तरह से जैसे आप प्यूरी वगैरह कर लें और एक मीट के लिए रख लें। और ये मिनट में इसने ना जो था वो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। लेकिन मैंने सोचा कि चीप जो प्रोडक्ट्स होती हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट और जो अच्छी वाली हैं उनका क्या डिफरेंस है, और मुझे क्या एग्जैक्टली जो है वो क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरा, तो मैं आपके साथ जो है ना शेयर करने लगी हूँ आज। तो आपके लिए काफ़ी मुझे जो लगता है हेल्पफुल होगा। तो ये मैंने जो थी ऐसे ही किसी की वीडियो इसी तरह देखी थी टिकटॉक पे, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं मंगा लेती हूँ। फिर मेरी फ्रेंड है शैम्स, उन्होंने भी मंगाई, तो उनको बड़ी अच्छी लगी, तो उसने मुझे भी बोला फिर। तो मैंने कहा अच्छा चलो ट्रायल के लिए देख लेती हूँ, और जितनी किसकी प्राइस है उतने में तो कुछ भी नहीं आजकल आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं निंजा का आपको बता देती हूँ। ज़ाहिर है निंजा एक बड़ी ब्रांड है, सॉलिड इसकी मोटर होती है, पावरफुल इसका जो है ना वो है। जितनी भी इसके अंदर जो है वो फंक्शंस हैं जितने भी हैं। और ये जो है जो दूसरी साइड पे है वो है चीप, और इसकी प्राइसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निंजा जो है वो आपको पता है जितने में निंजा आपने लेनी है उतने में आप उस तरह की जो है जाके आराम से आप जो है ना वो 10 मशीनें उतनी आ सकती हैं उतने में। तो ये देखें इसके साथ अटैचमेंट्स वगैरह हैं। इस तरह से मैंने ओनियन एक दफ़ा किया था। ये मेरी पुरानी जो है ना क्लिप्स हैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जैसे रिव्यू के लिए। तो पावरफुल है इसका भी जो है ना बोल वगैरह ठीक है। जो इसका चॉपर है, ये फूड प्रोसेसर बोलने इसको। तो इसके ब्लेड्स वगैरह काफ़ी पावरफुल हैं, और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं काफ़ी सारे हैं अवेलेबल। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका तो ज़ाहिर है कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन अब आते हैं इस पे चीप प्रोडक्ट पे। ये देखें ये है जी जो मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने उसे लिया टिकटॉक से। और ये छोटा सा बॉल है, वो थोड़ी कैरी करने में बल्कि है, उसको सेट करना रखना फिर वापस उसको क्लीन करके रख के आना एक टास्क है। और ये मैंने आराम से जैसे घर में हम अपना कोई कोई सा भी बॉल यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ चॉप करते हैं उसमें डालने के लिए, ये बिल्कुल उसी तरह मुझे फ़ील हुआ। और एक्स्ट्रा मैंने मतलब पॉट्स वगैरह भी यूज़ नहीं किए। और यहाँ पे बन रहे थे जी अदाना कबाब, ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, तो उसने मुझे बोला था कि मैंने बनाने तो मैंने कोफ्ते थे, उसमें मैंने थोड़ा सा बस ट्राई करने के लिए इसमें से बस थोड़े से आज बनाए थे, और वो इतने ट्रस्ट में मज़े के बने थे कि अब मैं जो है वो ज़्यादा सारे बना के इस तरह से फ्रीज़ करके रखूँगी। तो इसमें मैंने लिया था ग्रीन ओनियन, लहसुन लिया था बहुत थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं। अदरक थी, ग्रीन चिलीज़ थी,
और यहाँ पे भी सबसे पहले कोफ्ते मैं आपको दिखाने लगी। कोफ्तों के लिए मैंने सबसे पहले एक ओनियन लिया है बड़ा, ग्रीन चिलीज़ ली हैं, लहसुन अदरक थोड़ा थोड़ा लिया है, और मैंने जो है इसमें ऑलमोस्ट 1 केजी जो था मेरे पास था चिकन का बोनलेस मीट। तो मैंने बस पहले उनको अच्छे से इसमें डाल दिया, और ये 30 सेकंड बस लगे होंगे, जो कि उससे पहले मैंने ग्रीन चिलीज़ और ओनियन का जो मिक्सचर था उसको अच्छे से चॉप कर लिया इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने ये चिकन के जो था वो ऐड कर दिया मीट। तो चिकन ऐड करने के बाद बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। इसके बाद फिर मेरे पास धनिया था फ्रीज़ किया हुआ, वो डाल दिया। और मैंने इसमें सारे, क्योंकि ये कोफ्ते बन रहे हैं तो ये घर के मसाले बनेंगे, बस हाफ़ टीस्पून ही डाल दिया था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैंने इनको बनाया। तो जितने हमारे पास मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और ये थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल गया था, और थोड़ा सा गरम मसाला, इस तरह से हाफ़ स्पून जो थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। धनिया जो है वो मैंने ड्राई करके रोस्ट करके रखा हुआ है। कई दफ़ा मैं जो है वो क्यूमन सीड, ये जो होते हैं ज़ीरा सीड, इनको भी जो है ना वो रोस्ट करके मिक्स करके रख लेती हूँ। तो बहुत ही इसका जो ना फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर फिर सारी चीज़ें डाल के, और एक इसमें मैंने आई थिंक चपली मसाला वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि बस घर के मसाले थे, लेकिन बहुत मज़े के ये सॉफ्ट बिल्कुल बने थे। कोफ्ते बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए थे। बस मैंने इनको हल्का सा बस बाद में बना के हाथ थोड़े से आप गीले कर लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा कीमा जो है वो आपको लगे कि थोड़ा सख्त लग रहा है, तो फिर आप बेशक इसको थोड़ी देर फ्रिज या फ्रीज़र में रख लें और बाद में इनको बना लें। तो इसमें भी कोई बहुत हार्ड रूल नहीं होता। बस जो लोग कुकिंग करते हैं उनको खुद ही आइडिया हो जाता है, वो जजमेंट हो जाती है आपको कि ये कितना मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए और कितना हार्ड। तो ये बड़े मज़े के, वैसे अमेजिंग से ये बने थे, और मैंने इनको बस थोड़ा सा शैलो से फ्राई करके सारी साइडों से, तो फिर मैंने इनको ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा अभी तो नहीं मैंने पकाने। यहाँ पर बन रहे हैं जी दाना कबाब। उसके लिए मैंने यहाँ पे ओनियन और एक शिमला मिर्च जो है कैप्सिकम, वो लेके मैंने इसको चॉप करके फिर इसका पानी निकालना है। तो ये सेपरेट आपने करना है बाकी सारी चीज़ों से अलावा। तो बाकी मटेरियल है वो भी आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया था। चॉप करके फिर मैंने इसको, ये मैंने डिफरेंट बॉल लिया था इसके लिए। तो अब यहाँ पे जो मेरा पहले वाला मीट वाला बॉल था, तो उसी में भी मैंने ये ग्रीन ऑनियन और ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी काफ़ी सारी, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और चाहे तो बेशक इसमें लहसुन अदरक, ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये भी डाल दिया, हालांकि मैंने दूसरे मिक्सर में भी डाला था, लेकिन इसमें ये लहसुन अदरक का ये पेस्ट डालना तो वो डालें, लेकिन मैंने ये फ्रेश लेके डाला था। और मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि इसकी इतनी गुडनेस होती है, इतनी इसमें अच्छी वैल्यूज़ हैं कि अगर किसी को पता लग जाए तो बस वो यही जिंजर और गार्लिक ही खाता रहे। तो ये मैंने फिर इसमें जो है वो थोड़े से वो भी डाल दिए थे। बहुत थोड़ी-थोड़ी आप देखें इसमें आपको अमाउंट नज़र आएगी, क्योंकि मेरे पास ये मीट बहुत थोड़ा-सा था। तो जो चिकन बोनलेस था, फिर मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने ये बनाए हैं, और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आपके साथ ज़्यादा मैंने उस पे बनाए थे क्वांटिटी में, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छोटा-छोटा बस हाफ़ टी स्पून जो है ना सारे मसालों को डाल दिया था, और उसमें मैंने ये साबित जो है ना वो हमारे पास जो चिली फ्लेक्स होते हैं ये भी डाले थे। साथ में अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चपली कबाब जो है वो टेस्ट के लिए डाल दूँगी। बस 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ डाले थे, क्योंकि पहले से इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक अदद जो था वो लार्ज अंडा ले लिया मैंने। तो जी आपने देखा मैंने उसका पानी अच्छे से निकाल के डाला है, ओनियन का भी और कैप्सिकम का भी। और ये देखें इसका अच्छे से पानी निकाल के बस उसमें सारी चीज़ें एंड में ऐड कर दी थी, और योगर्ट जाएगा 2 से 3 चम्मच। उससे ये कबाब काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, तो बाद में इसको बना लें अच्छे से। बहुत मज़े के बने थे, और यही मैंने फिर आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगी। बाद में मैंने बीफ के भी बनाए थे, लेकिन उनके इतने मज़े के यही वाली रेसिपी से नहीं बने थे जितने ये चिकन के अच्छे बने थे। तो ओनली देखें इसमें 1 मिनट लगा होगा इस मशीन के अंदर, और ये सारा मिक्सचर उन्होंने मुझे जो था वो मिक्स करके दे दिया। पीछे वो देखें उनका भी पड़ा हुआ है जो कोफ्तों वाला है, और ये भी जो था लिटरली 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, और 2 बोल थे इसके यूज़ करने के लिए। तो मुझे तो ये इतना आसान लगा है। प्राइस इसकी इतनी कम है कि इतने में आप जो ना एक टाइम पे अगर फूड की डिलीवरी भी घर में करते हैं बच्चों के खाने के लिए पिज़्ज़ा वगैरह, तो इतने में वो भी नहीं आता। तो ओनली 20 पाउंड का ऑफ़र पे ये लगा हुआ था। तो जो दूसरा निंजा वाला वो मैंने 200 का लिया था आपका, मुझे रीसेंट प्राइस का नहीं पता, क्योंकि उसके साथ जो था वो ब्लेंडर भी था, जग वाला जो था वो भी अवेलेबल थी। अटैचमेंट्स काफ़ी सारी थी उसके अंदर, लेकिन उसका तो आपको पता है फिर एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा नाम है, और एक्सपेंसिव है। प्राइस के हिसाब से आप फिर उस क्वालिटी की जो है वो प्राइस भी पे करते हैं। लेकिन एवरीडे यूज़ के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा।
और मैंने इसीलिए जो था इसको बाद में 1-2 दफ़ा और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया था। इसमें मैंने चटनी भी बाद में बनाई एक दिन, और इसके अंदर फिर मैंने जो थे वो और भी काफ़ी सारे 1-2 जो ना वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो मुझे फिर ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपके साथ। अब मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है। देखने में तो लग नहीं रहा कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है चाइना की जो कई दफ़ा प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं प्रोडक्ट्स की, वो जल्दी ख़राब होने का भी उसका ख़तरा होता है। लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मुझे नज़र आया। लेकिन वही है कि हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो पर्सन की क्या होती है, चॉइस होती है, और उसका यूज़ करने का तरीका भी होता है कि वो कितना केयरफुल है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर फिर मैंने जो थे ये अदाना कबाब, वैसे तो ये जो है ना वो सीख के ऊपर, अगर आप घर में जो चम्मच लाने वाला होता है हांडी, उसके ऊपर भी रख के बना लें तो ये बड़े मज़े के बन जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी, और आपको पता है मुझे हर वक्त जल्दी ही रहती है। तो क्योंकि बहुत सारे काम मैंने एक बंदे ने करने होते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो अगर इसको मैंने वहाँ पे इस तरह से सीख कबाबों की तरह इसको बनाने की ट्राई की, तो मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो बस ये देखें, कोई ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने शैलो फ्राई किया था, लेकिन उसी में भी इनका बड़ा अच्छे से टेस्ट जो था वो अमेजिंग सा आ गया था। साथ में दूसरे वाली साइड पे जो थे वो भी मैं इनको थोड़ा थोड़ा फ्लिप करती जाती थी सारी साइडों के, ताकि ये टूट ना जाए। और इसमें से कोई चीज़ नहीं टूटी थी, कुछ भी ऐसी नहीं था जिसका कि जो था वो मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा नुकसान है। तो जी यहाँ पर ये देखें कितना अमेजिंग सा मैंने आपको रिव्यू शेयर किया है। अगर कोई आप में से चाह रहा हो कि अपनी लाइफ इजी करे, बार बार उठा के भी रखने की आपको पता है ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हों तो आपको देखो होता है कि मैं इसको कबर्ड वगैरह में जाके रख के आऊँ, तो मैंने तो उठा के इसको बिल्कुल सामने रख दिया किचन में एवरीडे यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर दाना कबाब के साथ जो था वो नान बड़े मज़े के अमेजिंग से लगते हैं। तो नान का भी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, उसकी भी रेसिपी आपके साथ जल्दी मैं जो है ना वो शेयर करूँगी। तो शॉर्टली जो ना ब्रीफली मैं आपके साथ आज ज़रूर शेयर करती हूँ इसकी नान की रेसिपी भी। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी तो बच्चों को बहुत पसंद आई, और कहीं से नहीं लग रहा था कि इसको आपने शैलो फ्राई किया हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे ग्रिल वगैरह किए होते हैं। और लेकिन आप इसको किसी भी शेप में बना लें, बहुत मज़े के ये कबाब बने थे, और बच्चों को बड़ों को सबको काफ़ी पसंद आए थे। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा आपके साथ नान की रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए। तो नान जो था आज मैंने बनाया था प्लेन फ्लावर से। नॉर्मली जो है वो मैं आटे वाले नान भी बना लेती हूँ, लेकिन नान का भी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह वर्क करता है। तो फिर उसको आप चेंज जो है ना अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने मूड के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उस वीक में कुछ हेल्थी फूड खाई हो तो फिर मैं प्लेन जो है वो फ्लावर की भी नान बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं हाफ़ जो है ना वो आटा और हाफ़ प्लेन फ्लावर इस तरह से डाल के नान बन जाते हैं। यहाँ पे इतने अमेजिंग से ये देखे बन रहे थे, और ये इतने ईजी हैं, आपका बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे मैंने पानी लिया था जो कि बहुत थोड़ा सा वार्म था, जैसे बिल्कुल जो है वो हल्का सा बस वार्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना। इसमें ये देखें कितनी यीस्ट है मेरे पास, अब सिर्फ एक छोटा सा टीस्पून है। और मैं क्योंकि बहुत बनाती हूँ तो मुझे जो है ना वैसे भी काफ़ी सारा जो है वो रहता है एक्सपीरियंस, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा जब आप बनाते रहेंगे। तो साथ में मैंने फिर एक बड़ा चम्मच जो है वो शुगर का डाल दिया, और इसको जो आपने तकरीबन 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना, ताकि इसकी जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो होता है वो स्टार्ट, तो ये होता रहे। तो फ़ौरन से भी वैसे अगर हर चीज़ पहले ऐड कर देंगे तो फिर भी जो है ना वो राइस तो हो जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा सही है। अब मुझे तो ये खुद से एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो था वो ले लिया था सेल्फ रेजिन फ्लावर, और उससे ये है कि ज़रा सॉफ्ट बन जाते हैं नान। और एक मैंने 2 कप जो थे वो मैंने ले लिए थे प्लेन फ्लावर के। साथ में मैंने जो था वो 1 चम्मच डाल दिया था ऑयल का। इसके साथ जो था, वैसे मैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डालती क्योंकि सेल्फ रेजिन फ्लावर डाल दिया था। अगर आप सेल्फ रेजिन फ्लावर ना डालें तो यहाँ पे देखिए अजवाइन और मैंने कलौंजी जो होती है ब्लैक सीड वो थोड़ी थोड़ी डाल दी हैं। 1 अंडा जाएगा, 2 से 3 चम्मच योगर्ट के जाएंगे, और इसके अंदर 1 कप जो है वो दूध का गर्म करके हमने जो है वो डाल देना। आहिस्ता आहिस्ता करके डालती रहे, जैसे रोज़ाना आप आटा गूंथती हैं, इसका भी वही तरीका है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने तो इस तरह से मिल्क डाल दिया था और थोड़ा सा बचा लिया था ताकि बहुत पतला ना हो। लेकिन अगर नान का डो आप पतला होगा तो उसका ये फ़ायदा होता है कि नान ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन उसको हैंडल करने आने चाहिए। अगर आप बहुत नान नहीं बनाती तो फिर आपने बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनाना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं फिर ज़रा इसको सॉफ्ट ही रखती हूँ। तो ये देखें जब ये सारी डो बन गई तो इसको मैंने रख दिया था यहाँ पर गर्म जगह पे राइस होने के लिए। तो यहाँ पे जो प्लेन फ्लावर या सेल्फ रेजिंग फ्लावर आपके पास प्लेन फ्लावर भी है तो उसके लिए भी आपने जो है ना उतना डाल देना है जैसे आप अपना नॉर्मल घर का रोटी वाला आटा जो है वो बनाते हैं गूंथते हैं, उसी तरह इसका है। थोड़ा सा आधा कप ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर चाहें तो आप एक एक पिंच जो है इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मैं तो नहीं ऐड करती, मैंने जो था वो
सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाल दिया था, उसमें डला होता है थोड़ा बहुत पहले। तो यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो इतनी अमेजिंग सी रेडी हो गई थी, बच्चों को इतने पसंद आए थे ये कबाब, और इतने हेल्दी भी हैं। और यहाँ पे सैलड भी मैंने साथ में जो था, थोड़ी सी इमली की चटनी थी, दूसरी योगर्ट वाला मैंने सॉस बना लिया था रायता स्टाइल। तो खाना जो था वो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और आपको होपफुली जो है वो आज का रिव्यू भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि रिव्यू तो यही था कि जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हों और फिर ही आपने किचन में काम करना है। इस तरह से जो है वो थोड़ा सा कम प्राइस वाली चीज़ें भी कई दफ़ा यूज़ हो जाती हैं। अगर इवन ये 1 साल भी चल जाता है आपका, तो इसके पैसे जो है वो अच्छे खासे पूरे हो जाते हैं, और अगर चलता रहे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।